रिपोर्ट। अलवर से बड़ी खबर आ रही है। नलदेश्वर नाले में फंसे 200 से ज्यादा श्रद्धालु। ये ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर है। रस्सी डालकर फंसे हुए लोगों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया है। तो अलवर में नलदेश्वर नाले में 200 से ज्यादा श्रद्धालु फंस गए। बाकायदा रस्सी डालकर उनको निकाला गया है सुरक्षित बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव, किस तरह से रेस्क्यू करके इस नाले में पार कराया गया। रस्सी के सहारे घूमने के लिए सैलानी आए हुए थे। सरिस्का की पहाड़ी पर स्थित है नलदेश्वर मंदिर, दर्शन के लिए आए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां नलदेश्वर मंदिर आते हैं। भारी बारिश से नाले में उफान आ गया। पहले हादसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगे होने पर भी लोग पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं। देखिए, ये लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तेज बहाव यहां पर पानी का, नाले का देखने को मिल रहा है। रस्सी के सहारे एक एक करके यहां से ये लोग निकल रहे हैं। प्रशासन, पुलिस की टीम मौजूद रहती है। खासतौर पर मानसून के वक्त में, बरसात के वक्त में मना करती है इन श्रद्धालुओं की कि फिलहाल अपनी जान जोखिम में ना डालें, लेकिन ये नहीं माने और करीब 200 की संख्या, क्योंकि बारिश हुई लगातार, बारिश के कारण नाले में यहां इसमें उफान आ गया, तेज बहाव यहां पर हो गया और फिर उस रेस्क्यू किस तरह से लोगों का किया गया। 200 की संख्या, अंदाजा लगाइए कैसे लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह से यहां पर जाते हैं। राजेंद्र शर्मा का ये सीधा रुख करते हैं। राजेंद्र, जैसा खबर में हम बता भी रहे हैं कि पुलिस की टीम रहती है, मानसून बरसात के मौसम में मना करती है कि मत जाइए, लेकिन फिर भी ये तो बड़ा हादसा हो सकता था। 200 यात्री फंस गए थे, 200 श्रद्धालु फंस गए थे। जी है, पिछले दिनों कई सारे मामले अलवर में इस तरीके के आए हैं, जहां सिलीसेट झील जो है वहां पर जो रील्स बनाने के लिए युवाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके जिस तरीके से स्टंटबाजी की है, वो पूरे मामले थे। उसके बाद से पुलिस ने झरने और जो पानी के जो ठहराव थे उन जगह पर पुलिस की तैनाती की बात की गई थी। लेकिन नलदेश्वर महादेव मंदिर का एक ऐतिहासिक स्थल है, वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और पर्यटन स्थल के रूप में भी वो विकसित हो जाता है। सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग नलदेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके बारिश का दौर था, लोगों को पता था कि एक गनीमत ये रही थी कि जो बारिश का फ्लो था वो थोड़ा कम था, अन्यथा इस नाले में या पूर्व में कई ऐसे हादसे हुए, एक साथ कई लोगों की डेथ हुई है बहने की वजह से। इस वजह से यहाँ पर पुलिस की अस्थायी चौकी भी बारिश के समय में बनाई जाती है, लेकिन लोग पहाड़ी इलाके में इधर उधर से घुस करके और वहां चले जाते हैं और इसकी वजह से ये आज बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि पुलिस की सूचना और लग गई थी, पुलिस की टीम पहुंची थी, रेस्क्यू इनको किया गया रस्सी के सहारे, और बारिश का जो फ्लो था वो कम था। अगर भारी बारिश होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे फिलहाल आपका राजेंद्र शर्मा, इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। चूंकि प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, मतलब जबरदस्त बारिश हो सकती है। और मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में इस बीच हादसे की खबरें भी सामने आ रही हैं। अजमेर की बात करें तो 3 मंजिला इमारत गिर गई। दूसरी तरफ दौसा में पानी की टंकी भर भरा कर जमीन पर आ गई। मूसलाधार बारिश के बाद हादसों का दौर। दौसा में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी। अजमेर में धड़ाम से गिरी 3 मंजिला इमारत। भारी बारिश एक तरफ जहां उमस और गर्मी से राहत दे रही है, वहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई जगहों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। अजमेर के कैसरगंज में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई। वहीं दौसा में लगातार बारिश के बाद पानी की टंकी गिर गई। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी दौसा के किला सागर पर बनी हुई थी, जहां आबादी क्षेत्र नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दौसा के महुआ में पिछले 36 घंटे में 263 mm बारिश दर्ज की गई है। इतनी बारिश के बाद महुआ पानी पानी हो गया है। ओएचएसआर वैसे 1975 की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी ओएचएसआर थी और इसको मतलब अबंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करवा के रिपोर्ट भी ले ली थी इसकी तोड़वाने की कार्रवाई से पहले इसमें जो सप्लाई हो रही थी इस एरिया को, उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने का प्रक्रिया हमारी चल रही थी। इस दरमियान ये घटना घटी। तो इसकी जगह पे वैसे 29 लाख लीटर की ओएचएसआर सैंक्शन है, इसकी जगह पे ही बननी है।
एक तरफ मकान गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद घरों में दरारें भी आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर अलवर के कचुमर खेड़ली इलाके से आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं घरों में दरार भी पड़ गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों द्वारा दूसरे के घरों में शरण लेने को लोग मजबूर हैं। धौलपुर के टांडा गांव में पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी किनारे अपने दोस्त के साथ पशु चरा रहा था। इसी दौरान नदी में नहाते वक्त दोनों डूबने लगे, जिसमें से एक को बचा लिया गया। कोटपुतली के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह जल भराव। कोटपुतली में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं जाम के हालात बन गए हैं। बारिश का असर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हाईवे और सर्विस रोड पर जलभराव तथा गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। उधर जयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश जारी, हम दिखा सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं। ये इलाका ऐसा है जहां सर्वाधिक जो है लोग यहां से निकलते हैं। हरियाली से भरा ये जो मौसम है वो अब इस बारिश की पूरी बयां अपने आप जो है कह रहा है। चूंकि लगातार बारिश के कारण हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। कई जगह जो नाले चौक हो गए थे उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। झुंझुनू के अलग अलग इलाकों से भी परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिलानी तहसील में एक तरफ तेज बारिश के बाद पावर हाउस जलमग्न हो गया, गांवों की बिजली कटौती हो रही है। बिजली घर में पानी भरने के बाद हादसे का खौफ छाया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना कस्बे में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश होने के कारण सुल्ताना में 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई है, जिस कारण से पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ पे भरा हुआ है, लेकिन पंचायत इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और बहरहाल 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है और आने वाले 3-4 दिन में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने ये जाहिर किया है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश के बाद परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ये राजधानी जयपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। बड़ी खबर यह है कि 25 लाख रुपए की ठगी का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने माजिद हुसैन को पकड़ा है। जगदंबा कॉलोनी मानसरोवर का रहने वाला है माजिद। धोखाधड़ी कर अकाउंट से, खाते से 25 लाख रुपए निकाल लिए थे। अब ये गिरफ्त में आ गया है, तो 25 लाख की ठगी का आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर जयपुर, राजधानी जयपुर से एयरपोर्ट थाना पुलिस ने यह कामयाबी हासिल करते हुए माजिद हुसैन को पकड़ा है। जगदंबा कॉलोनी मानसरोवर का रहने वाला बताया जा रहा है माजिद आरोपी। धोखाधड़ी करके खाते से यानी बैंक अकाउंट से 25 लाख की रकम निकलवा ली थी। गुलाबी नगरी जयपुर में लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद शहर हिल स्टेशन नजर आ रहा है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा जयपुर शहर अब हरी भरी वादियों से गुलजार हो गया है। यहां पहाड़ों से लगातार बह रहे झरने और कल कल छल छल बहता झरनों का पानी देसी विदेशी पर्यटकों और शहरवासियों को अपनी तरफ खूब आकर्षित कर रहा है। ये हैं जयपुर शहर की खूबसूरत वादियां जो बारिश के मौसम में गुलजार नजर आ रही हैं। इस खूबसूरत मौसम में न्यूज़ 18 की टीम अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंची। सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा आमेर रोड पर, जहां एक तरफ जलमहल अच्छी बारिश के बाद लबालब नजर आया। यहां जलमहल की पाल पर देसी विदेशी सैलानी रिमझिम फुहारों के बीच सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते दिखे। राजधानी जयपुर में हो रही लगातार 2 दिन की बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। यहाँ पर पहाड़ों के बीच झरने चलने लगे और वहीं पर छुट्टियों ने जयपुर शहर के वासियों का मजा दोगुना कर दिया। मजा आ रहा है। छुट्टियां इस तरह की। हाँ, लग रहा है बहुत मस्त मौसम है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की फुहारों के बीच शुक्रवार को आमेर में भी मौसम सुहाना रहा। यहाँ भी देसी विदेशी सैलानी काफी खुश नजर आए।
आमेर का दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज बादलों की ओट के बीच आमेर का महल, जयगढ़ का किला और उसके तलहटी में ही मावठा, क्या खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी यहाँ यहीं पर पर्यटक जो है आने जाने वाले वे फोटोग्राफी का मजा भी यहाँ पर ले रहे हैं। लगातार 2 दिन से जयपुर में बारिश बनी हुई है और उसके बाद जो पहाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आमेर की पहाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की जो बुर्ज हैं और वहीं पर पहाड़ी के पूरा जो ऊपर का जो क्षेत्र है, इलाका है, वो यहाँ पर बारिश की वजह से गजब का नजर आ रहा है। न्यूज 18 की टीम आमेर में ही सागर झील पर भी पहुंची। यहां भी पहाड़ियों के बीच बह रहे झरनों में आसपास के जिलों से जयपुर घूमने आए परिवार झरनों में नहाते दिखाई दिए। तो वहीं बच्चे भी काफी खुश नजर आए। जयपुर में हुई बारिश के बाद अब झरने चलने लगे हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से आप नहाने के लिए आ रहे हैं। कुछ जो कोटपुतली से आए लोगों से बात करते हैं। कितना आनंद आ रहा है जयपुर में? जी बहुत मजा आ रहा है। हम कोटपुतली से आए हैं। आज छुट्टी का हमने पूरा लुत्फ उठाया है। आज बच्चों की भी छुट्टी थी, हम बच्चों को भी लेकर आए हम जयपुर से। अच्छा मजा आया, आज छुट्टी का बहुत आनंद उठा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आराध्य कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत आया हूँ मैं पहली बार। जयपुर से कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद ही महाराष्ट्र राजस्थान की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुरंत लौट